स्वारोचिष से वैवस्तव मनवंतर तक के देवता, सप्तर्षि, इंद्र आदि का वर्णन, नारायण द्वारा ही विभिन्न मनवंतरों में सृष्टि आदि का प्रतिपादन, भगवान विष्णु की 4 मूर्तियों का विवेचन, विष्णु का महात्म्य। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप हमें बीते हुए तथा आने वाले जो मनवंतर हैं उन्हें बतलाइए और द्वापर युग के व्यासों को भी बतलाएं। सूत जी, वेद की शाखाओं का प्रणयन कैसे हुआ, धर्म की स्थापना के लिए कलयुग में हुए देवाधिदेव बुद्धिमान ईशान व्यास के कितने अवतार हुए और कलयुगों में देवाधिदेव व्यास के कितने शिष्य हुए, ये सब भी आप संक्षेप में बतलाएं। सूत जी बोले, पहले स्वयंभुव मनु थे, तदनंतर स्वारोचिष मनु हुए, पुनः उत्तम, तामस, रैवत तथा चाक्षुष मनु हुए। ये 6 बीते हुए मनु हैं। इस समय सूर्य के पुत्र वैवस्तव का ये 7वां मनवंतर प्रवृत्त है। कल्प के आदि में होने वाले स्वयंभुव मनवंतर का वर्णन मैंने किया। इसके अनंतर स्वारोचिष मनु का वर्णन सुनो। स्वारोचिष मनवंतर में पारावत तथा तुषित नाम के देवता और असुरों का विनाश करने वाले विपचिष्ट नाम के देवेंद्र हुए। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, दांत, वृषभ, तिमिर और अरवरिवान ये 7 सप्तर्षि हुए। स्वारोचिष के चैत्र और किंग पुरुष आदि पुत्र थे। इस प्रकार दूसरे मनवंतर को मैंने बतलाया। अब इसके परवर्ती मनवंतर का वर्णन सुनिए। हे विप्रो, तीसरे मनवंतर में उत्तम नाम के मनु और शत्रुनाशक सुशांति नाम वाले देवेंद्र हुए। सुधामा, सत्य, शिव, प्रतर्दन और विश्ववर्ती 12 देवताओं वाले ये 5 गण कहे गए हैं। रज, उधर्व, उधर्व बाहु, सबल, अनय, सुतपा और शुक्र ये 7 सप्तर्षि हुए। तामस मनवंतर में सूर, वाहरी, सत्य तथा सुधी ये 27 की संख्या वाले गण देवता थे। इसी प्रकार 100 यज्ञों को करने वाले शिवी नामक इंद्र थे। वे शंकर के भक्त और महादेव की आराधना में रत रहते थे। उस मनवंतर में भी ज्योतिर्धर्मा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर नामक ये 7 ऋषि हुए। विप्रेंद्रो, 5वें मनवंतर में रैवत नाम वाले मनु और असुरों का मर्दन करने वाले वसु नाम वाले इंद्र हुए। अमिताभ, भूतरय, बैकुंठ और स्वच्छमेघा ये 14 की संख्या वाले 4 गण देवता थे। हे विप्रो, रैवत मनवंतर में हिरण्यरोमा, वेदश्री, उधर्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि ये सप्तर्षि हुए। स्वारोचिष, उत्तम, तामस तथा रैवत ये 4 मनु प्रियव्रत के वंशज कहे जाते हैं। हे द्विजों, 6ठे मनवंतर के मनु चाक्षुष हैं। इस मनवंतर के इंद्र का नाम मनोजव है। अब देवताओं को सुनो। आद्य, प्रसूत, भाव्य, पृथुग और लैख्य ये 5 महानुभाव 8 की संख्या वाले देवताओं के नाम गण हैं। सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनाम और सहिष्णु ये 7 कल्याणकारी ऋषि हैं। विप्रो, विवस्वान के पुत्र बुद्धिमान एवं महान तेजस्वी श्राद्ध देव इस समय 7वें मनवंतर के मनु हैं। आदित्य, वसुगण, रुद्र तथा मरुदम इसके देवता हैं। इसी प्रकार वीर शत्रुओं का नाश करने वाले पुरंदर नाम वाले इस मनवंतर के इंद्र हैं। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र तथा भरद्वाज ये 7 सप्तर्षि हैं। इस मनवंतर में विष्णु की अनुपम सत्व गुणमयी शक्ति सृष्टि की रक्षा के लिए स्थित है। सभी राजा और सभी देवगण इसी विष्णु शक्ति के अंश से उत्पन्न हैं। द्विजों, स्वयंभुव मनवंतर में सर्वप्रथम प्रजापति रुचि का आकुति नामक पत्नी से यज्ञ नामक मानस पुत्र हुआ। यह विष्णु का अंश था। तदनंतर पुनः वे ही देव विष्णु स्वारोचिष मनवंतर के आने पर तुषिता से तुषित नाम के देवताओं के साथ उत्पन्न हुए। औत्तन मनवंतर में सत्य रूप जनार्दन विष्णु सत्य नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ सत्य नामधारी सत्या से उत्पन्न हुए और तामस नामक मनवंतर आने पर साक्षात ये हरि ही हरि नामक देवताओं के साथ हरिया से हरि इस नाम से उत्पन्न हुए। रैवत मनवंतर में भी मानस नामक देवताओं के साथ महान द्युतिमान हरि संभूति से मानस नाम से उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनवंतर में भी वे पुरुषोत्तम वैकुंठ नामक देवताओं के साथ विकुंठा से वैकुंठ नाम से उत्पन्न हुए और व्यवस्तव नामक मनवंतर में आने पर विष्णु, कश्यप और अदिति से वामन नाम से उत्पन्न हुए। इन्हीं महात्मा ने अपने 3 पगों से समस्त लोकों को जीतकर पुरंदर इंद्र को निष्कंटक त्रैलोक्य का राज्य प्रदान किया। हे विप्रो, 7 मनवंतरों में ये ही 7 उन विष्णु के विग्रह हुए जिनसे प्रजाओं की रक्षा हुई। महात्मा वामन ने
इस संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया था, इसीलिए विष धातु का प्रवेश अर्थ के होने के कारण वे वामन विष्णु कहलाए। ये केशव प्रारंभ में समस्त प्रपंच की सृष्टि करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और अंत में उसका संहार करते हैं। भगवान नारायण सभी प्राणियों की अंतरात्मा है, ऐसा वेद का कथन है। ये नारायण अपने एक अंश से संपूर्ण संसार को व्याप्त कर प्रतिष्ठित रहते हैं। ये निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप से 4 भागों में विभक्त होकर सर्वत्र व्याप्त रहने वाले हैं। यही 4 भाग भगवान नारायण की मूर्तियां हैं। इनमें भगवान वासुदेव नाम वाली पहली मूर्ति ज्ञान रूपी, कल्याणकारिणी, निर्मल, गुणातीत और कला रहित है। दूसरी काल और शेष नाम वाली वो तामसी मूर्ति विष्णु की परम विग्रह रूपा मूर्ति है। यही अंत में सबका संहार करती है। इसी प्रकार सत्वगुणमयी प्रद्युम्न नाम वाली अन्य तीसरी मूर्ति संपूर्ण जगत की स्थापना पालन करती है। यही विष्णु की ध्रुवा प्रकृति है। इस तीनों मूर्तियों के अतिरिक्त वासुदेव की ब्राह्मी तथा अनिरुद्ध नाम वाली चौथी राजसी मूर्ति है। ये प्रद्युम्न नामक मूर्ति सृष्टि करने वाली है। जो प्रभु संपूर्ण सृष्टि के रूप में होकर प्रद्युम्न के साथ शयन करते हैं, नारायण नाम वाले वे ही ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करते हैं। मुनीश्वरों, वो जो प्रद्युम्न नाम वाली नारायण की मूर्ति है, उसके द्वारा वे नारायण देवता, असुर तथा मनुष्यों से युक्त विश्व को मोहित करते हैं। वही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाली प्रकृति कहे गए हैं। अनंतात्मा वासुदेव हरि अद्वितीय एवं निर्गुण है। प्रधान, पुरुष और काल ये श्रेष्ठ 3 तत्व नित्य वासुदेवमय हैं। इनको जान लेने पर मुक्ति हो जाती है। उन अच्युत वासुदेव नामक प्रद्युम्न अव्यय हरि ने चतुष्पादात्मक एक वेद को 4 भागों में विभक्त किया। पूर्व काल में स्वयं अपानंतरतमा नारायण हरि विष्णु ही स्वेच्छा से कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए। आदि और अंत रहित परम ब्रह्म को न तो देवता जानते हैं और न ऋषि ही। एकमात्र प्रभु नारायण रूप से ये भगवान व्यास ही उन्हें जानते हैं। हे मुनि श्रेष्ठों, मैंने आप लोगों को ये विष्णु का महात्म्य बतलाया। ये सत्य है, पुनः सत्य है, ऐसा जानने से मोह